नमस्कार। गुड मॉर्निंग। आशा उम्मीद करता हूँ कि सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त टॉपिक को रिलेटेड डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ टीम वर्क, पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। बात करते हैं यहाँ पे कि पावर ऑफ टीम वर्क। तो पावर ऑफ टीम वर्क यानी एक समूह का ताकत। जब हम रोड से चलते हैं या जब हम कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे एक एक चीज़ें देखते रहते हैं, तो जो भी पर्सन है खुद अकेले स्ट्रगल कर रहा है, खुद ही मेहनत कर रहा है, जीवन शैली में बड़े सपने हैं मगर अकेले मेहनत कर रहा है। दुनिया में सफलता अकेले से नहीं मिलती है। सफलता के लिए हमें एक समूह क्रिएट करना पड़ेगा। एक जगह आकर एक समूह से एक पॉजिटिव सोच के साथ हमें काम करने की ज़रूरत है। पावर ऑफ टीम वर्क यानी एक टीम की समूह। समूह क्या होता है? इस चीज़ को जानते हैं। पावर मीन्स होती है आपको ताकत, ऊर्जा, किसी स्थिति को एक ठिकान से दूसरी ठिकान पर पहुंचना, यानी पावर, ऊर्जा। टीम दो या दो से अधिक लोगों का समूह, उसे टीम कहते हैं। टीम वर्क दो या दो से अधिक लोगों का समूह होता है। अलग अलग जगह से आए हुए रहते हैं, अलग अलग गुणों से परिपूर्ण होते हैं, अलग अलग सपने होते हैं, अलग अलग भाषाएं होती है, बट एक मकसद के लिए एक छत के नीचे रहकर स्ट्रगल करते रहते हैं। उसे कहा जाता है टीम वर्क। पावर ऑफ टीम वर्क, इस टॉपिक, इस हेडलाइन को आप समझ गए होंगे। पावर ऑफ टीम वर्क। टीम वर्क यानी अलग अलग जगह से गुणों से परिपूर्ण अलग अलग परिभाषा, वेश, भाषाएं अलग होती है, मगर एक मकसद के लिए जो स्ट्रगल करते रहते हैं उसे कहा जाता है पावर ऑफ टीम वर्क। जब हम रोड से चलते हैं, एक कुत्ता होता है जो कि रोड से चल रहा है। आप एक पत्थर लीजिए, उस कुत्ते को मारिए, वो भाग चला जाएगा कि वो अकेला है। मगर वही पत्थर, आप एक विशाल आम का पेड़ है और उस आम के पेड़ के ऊपर मधुमाछियों का एक संगठन है। आप उस पत्थर को लेकर उस मधुमाछियों की संगठन को मारेंगे तो वहाँ पे एक स्थिति अवैध हो जाएंगी समूह की। एक समूह है मधुमाछियों का और वो आक्रमण करेगा आपके ऊपर, क्योंकि आप अकेले हैं। जीवन शैली में यही हो रहा है। बेरोजगारी अकेले इंसान को ही हावी पड़ रही है। और जो व्यक्ति एक शानदार नेटवर्क, एक बिजनेसमैन है, उन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया है, कितनी भी महंगाई बढ़ जाए तो उस शख्स को परेशानी नहीं आ रही है। तो हमें कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है कि एक समूह की निर्मित करना अनिवार्य हो चुकी है। पावर ऑफ टीम वर्क में सर्वप्रथम पॉइंट आता है योजना। किसी भी कार्य का आरंभ करना है, उस कार्य को हिट करना है, उस कार्य को आगे बढ़ाना है, तो सर्वप्रथम एक पॉइंट आता है योजना। योजना मीन्स होती है, मान लीजिए हमारे घर में किसी घरेलू सदस्य की शादी है, भाई की या बहन की एग्जाम्पल के लिए, उस शादी से पहले हमारे जो भी बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति होती हैं, प्लानिंग, योजना यानी किसी अनुभवी व्यक्ति के पास बैठकर उसका एक कच्चा आराखड़ा निर्माण करना, उसे योजना कहा जाता है। शादी की देखिए ना, अब 10 दिन पहले कई सारी चीज़ें किनका नाम उस पत्रिका में डालना है, हर चीज़ों का डिस्कस किया जाता है, कच्चा आराखड़ा बनाया जाता है और वहाँ पे पूरी तरह से फिर प्रैक्टिकली उसके ऊपर वर्क करके शानदार तरीके से एक लेटेस्ट पत्रिका बनाई जाती है जो कि विवाह से संबंधित होती है। मगर उसके लिए एक शानदार प्लानिंग भी करनी पड़ती है। इस प्लानिंग को समझना बहुत जरूरी है। और इस प्लानिंग के बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करूँ, योजना अच्छी बनाई है, सब कुछ चीज़ें बेस्ट हैं, तो उस योजना के ऊपर हमारा तालमेल होना भी बहुत जरूरी है। तालमेल क्या होती है? तालमेल वो चीज़ है सर्वप्रथम फिर से हम योजना पॉइंट पे आते हैं कि क्रिकेट की मैच हम देखते हैं, तो क्रिकेट की मैच में क्या होती है, योजना बनाई हुई रहती है। ओपनर ये जाएंगे, वन डाउन को ये आएंगे, जिस तरह से बॉलर फर्स्ट ओवर ये डालेंगे, पूरी तरह से कच्चा आराखड़ा बनाया जाता है और उस कच्चा आराखड़ा को तालमेल के साथ परफेक्ट किया जाता है। तालमेल यानी एक दूसरे की जो प्लानिंग हुई है, उस प्लानिंग को सोच समझ के उस पर कार्य स्थिति को आगे बढ़ाना। तालमेल को ऊपर एक छोटी सी और शानदार स्टोरी मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। एक बार की बात थी, घनदार जंगल था और उस जंगल के साइड में एक छोटा सा विलेज, एक खेड़े गाँव बस्ती थी। उस बस्ती में से एक किसान था, जो किसान बकरियों का पालन, एक व्यापार करता था। बहुत सारी बकरियाँ थी, 20-30 बकरियाँ थी, जिनको डेली जंगल के साइड में, हरी भरी बस्ती के साइड में जगह थी खाने के लिए, तो वहाँ पे पूरी तरह से अपनी बकरियों को लेके जाता था और खाना खिला के लाता था। एक बार ऐसे बकरियों को ले गया खाना खिलाने के लिए, उस बकरी में से
एक बकरी और उसका छोटा सा नन्हा सा एक बच्चा था, जो उस भीड़ का हिस्सा बन के साइड में चले जाते हैं और अकेले पड़ जाते हैं। और अकेले पड़ने की वजह से हरी भरी चीज़ें दिखाई दे रही थी, खाते 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 जंगल के बहुत डीप चले जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। अब जंगल के अंदर चले जाने के बाद दोस्त, आपको तो पता है, एक विशाल जंगल होगा, तो जंगल में शेर जैसे राजा जैसे शेर हैं, बहुत सारे शेर होती हैं, एलिफेंट्स होती हैं, लोमड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे जंगली प्राणी होते हैं। तो ऐसे जंगल के बीच में चले जाने के बाद दोस्त, जो माँ होती है बकरी की, वो बहुत सारा खाना खाने की वजह से उसको नींद आती है। और एक विशाल पेड़ होता है, मान के चलिए आम का विशाल पेड़ होता है, उस आम के पेड़ के नीचे वो आराम से लेट जाती है और लेटते समय उसको नींद आ जाती है। अब ये छोटा सा बच्चा होता है, इधर उधर छलांग लगाते रहता है। कुछ समय के बाद शेर की आवाज़ सुनाई देती है उस छोटे से बच्चे को, वह भयभीत होता है। और दोस्त उस बच्चों के आंखों के सामने बहुत सारे जंगली प्राणी दिखाई देते हैं। अपने माँ के नज़दीक जाता है, माँ को बोलता है, माँ मामी जंगल में शेर है, उठ जा। माँ बोलती है, नहीं बेटा सोने दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। दोस्त और थोड़ा सा समय बीता जाता है, और थोड़ा सा समय बिताने के बाद दोस्त वहाँ से और शेर का आवाज़ बड़ी साउंड से आता है। फिर से माँ अपने बेटे को उठाता, माँ माँ इस जंगल में शेर है, उठ जाना। माँ थोड़ी सी उठती है और माँ के आंखों के सामने से लोमड़ी चली जाती हैं। माँ उसको देखती है और तीसरी बार शेर का जो आवाज़ है बड़े साउंड से आता है, माँ को भी सुनाई देता है। और बच्चे को तुरंत माँ अपने बच्चे को नज़दीक लेती है और बोलती है, बेटा तो बिल्कुल सही कह रहा था कि जंगल में शेर है। तो ऐसा सुनने के बाद अपनी माँ बोलती है कि बेटा आप यहाँ से लोमड़ी भी गई हैं, कहीं ना कहीं लोमड़ी आप शेर को लेके आएंगे, तो तुझे मैं एक सेंटेंस बोलूँगा, सेंटेंस दोहराना है। बोलता है ठीक है माँ। तो माँ अपने बच्चे को बोलती है कि बकरी की जो बकरी होती है अपने बकरी के बच्चे को बोलती है कि बस एक सेंटेंस बोलना, माँ मुझे बहुत भूख लगी है और आज मेरे को खाने के लिए शेर का मांस चाहिए। तो उस लोमड़ी तुरंत शेर के पास जाती है और बोलती है, आज जंगल में शानदार शिकार आई है, दोनों मिल बांट के खाएंगे। शेर बोलता है ठीक है चलिए। और दोस्त लोमड़ी और शेर उस बकरी और बकरी की बच्ची की तरफ आना आरंभ करना स्टार्ट कर देते। उसी समय दोस्तों जो साउंड था शेर का, बड़े आवाज़ से आना आरंभ स्टार्ट हो गया था। वही साउंड माँ सुन लेती है और माँ बोलती है, बेटा मैं जैसे आप बड़े आवाज़ से आपको सेंटेंस दोहराना है कि मामा मुझे बहुत भूख लगी और मेरे को खाने के लिए शेर का मांस चाहिए। दोस्त जैसे शेर और लोमड़ी नज़दीक आती है, वही बेटा बड़ी साउंड आवाज़ से बोलता है, मामा मैं कब से चिल्ला रहा हूँ कि मुझे खाने के लिए शेर का मांस चाहिए। तो माँ तुरंत बोलती है, बेटा थोड़ा सा सब्र कर। मैंने लोमड़ी दीदी को मेरे आंखों के सामने, मैंने आंखों से इशारा से कहा है कि शेर को घुमा फिरा के मेरे आंखों के सामने ला, मैं शेर को आज मार के मेरे बच्चे की इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ। तो यही सेंटेंस, यही आवाज़ शेर सुन लेता है और शेर लोमड़ी को टुक टुक के देखता है, क्या तूने मेरे साथ चालाकी है, तू मेरा शिकार बनाना चाहती है। और लोमड़ी के पीछे ही शेर भागता है। दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा तालमेल था, एक माँ और एक बेटे के बीच में, और दोस्तों उस तालमेल की वजह से उनकी जान बच गई। दोस्त फर्स्ट पॉइंट था योजना, तालमेल। दोस्त नेक्स्ट पॉइंट टीम भावना। एक समूह के साथ, एक प्यार के साथ, एक समूह के साथ अगर बहुत ही योजना बेस्ड हो, तालमेल बेस्ड हो, टीम भावना प्यार के साथ काम कर रही हो, दोस्त ये 3 पॉइंट आपको बहुत बेस्ट बनाएंगे। ये 3 पॉइंट के बाद और 3 चीज़ें होना बहुत जरूरी है दोस्त। 3 चीज़ें ये हैं दोस्त, एक यहाँ पर एक पॉइंट होता है दोस्त, जो कि योजना तालमेल टीम भावना अच्छी है तो प्रोफेशनल उसे कहा जाता है जिस काम में मान सम्मान इज्जत पैसा और काम रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत किया जाता है, उसे प्रोफेशनल काम कहा जाता है। जैसे क्रिकेट की मैच आप देखते हैं, पूरे एक यूनिफॉर्म में होते हैं, पूरे प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। किसी से कैच मिस हो जाती है तो कोई किसी को गाली नहीं देता, एक प्यार समूह के साथ समझाते हैं, टीम वर्क के साथ प्यार के साथ समझाया जाता है, और वही प्यार एक प्रोफेशनल का रूप धारण करता है। तो प्रोफेशनल में आप एक यूनिफॉर्म में हैं, तो वही प्रोफेशनल के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कल्चर। तो हमारा कल्चर, हमारा संस्कार, ये एक चीज़ यहाँ पर बहुत निर्भर करती है। हमारा कल्चर, हमारा संस्कार बहुत अच्छी तरह से है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्त कल्चर, संस्कार अच्छे हैं, दोस्त प्रोफेशनल है। थर्ड पॉइंट इमोशनल, और हमारा इमोशनल भी 2 प्रकार का होता है, सुखदायक और एक दुखदायक। तो दोस्त आप जिस समय भी पॉजिटिव के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं तो सुखदायक ही आपको फीडबैक मिलेगी। दोस्त ये मान के चलिए अभी तक हमने 6 पॉइंट पे बात किया, योजना, तालमेल, टीम भावना, प्रोफेशनल, कल्चर और इमोशनल। तो ये 6 पॉइंट आपके पास हुबहू सही ढंग से क्लियर है। तो दोस्त और नेटवर्क को बिल्ड करना, टीम को ग्रोथ करने के लिए और 3 पॉइंट को हमें बेहतर से समझने की जरूरत है, सकारात्मक सोच। तो हमें सकारात्मक ही सोचना, मैं करके दिखाऊंगा, ऐसे इंडस्ट्री में मैं सफल बन के दिखाऊंगा, ये सकारात्मक सोच आपको रखने की जरूरत है। सकारात्मक सोच के बाद तो सकारात्मक
नज़रिया, आपका नज़रिया एक सकारात्मक होना चाहिए दोस्त। एटीट्यूड्स सकारात्मक होने की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा होनी चाहिए। कई बार गेट होती है, गेट इस दिशा में खुल रही है और आप इस दिशा में खुलाने का प्रयास करेंगे तो नहीं खुल पाएंगे। उसका एक सिस्टम बना हुआ रहेगा, उस सिस्टम से तहत ही आपको ऊर्जा लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। सेम दोस्त, आप इस 9 पॉइंट से परिपूर्ण है तो 3 पॉइंट को कभी भी आप बिजनेस जो भी फील्ड में वर्किंग कर रही है 3 पॉइंट को आप जरूर इग्नोर कीजिए। नकारात्मक सोच, नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक नजरिया, इन 3 चीज़ों से दूर रहें। 9 पॉइंट को अपने जीवन शैली में लागू करें। जैसे कि 9 पॉइंट की ओर मैं रिवाइज करूंगा। योजना, तालमेल, टीम भावना, प्रोफेशनल कल्चर, इमोशनल, सकारात्मक सोच, सकारात्मक नजरिया और सकारात्मक ऊर्जा, ये 9 पॉइंट आपको लागू करने दो से एक बिगेस्ट नेटवर्क क्रिएट होगा। आप एक शानदार टीम बनाने में सफल होंगे। आप एक बेहतर से बेहतर नेटवर्क क्रिएट करेंगे। आज जितने भी जूम वेबिनार के अंदर देख पा रहा हूँ, बहुत सारे दोस्त साथी आ रहे हैं। मैं आशा उम्मीद करूँगा आप बेहतर से बेहतर इस टॉपिक को समझिए और इस टॉपिक को अपने जीवन शैली में लागू कीजिए। सफलता बेसब्री से आप सबका इंतजार कर रही है, तो सिस्टम के तहत मेहनत करेंगे तो सफलता बिल्कुल मिलेंगी। कंटिन्यू दोस्त लगे रहिए। बिजनेस एक ऐसी फील्ड होती है तुरंत कामयाबी नहीं मिलती है दोस्त। आज सफल एक सक्सेस व्यक्ति के अगर रहस्य को आप निर्माण कीजिए, देखिए, ऑब्जर्व करना उस चीज को। विराट कोहली की लाइफस्टाइल अपने सामने लीजिए। जिस समय वो क्रिकेट हिस्ट्री में कदम रखे थे दोस्त, कई सारी ऐसी परेशानियां आई दोस्त, दिक्कतें आई दोस्त, और परेशानी एक सफलता आजमाती है दोस्त कि आप उसके काबिल है या नहीं है। आज कई सारे सक्सेस जिन्होंने परेशानी के ऊपर मात करके सफलता हासिल की है, तो यू कैन डू इट तो आई कैन डू इट। अगर आज कोई सफल व्यक्ति मेरे साइड वाला कोई पर्सन अगर अच्छी खासी आमदनी कमा रहा है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। ये ऊर्जा एनर्जी आपके अंदर निर्माण कीजिए दोस्त, सफलता आपका इंतजार कर रही है दोस्त। और आपको कोई भी इशूमेंट आती है, प्रॉब्लम आती है, बिजनेस को रिलेटेड हो तो जरूर कांटेक्ट कीजिए। हम एक समूह के साथ एक शानदार विशाल नेटवर्क की निर्मित करने जा रहे हैं और हम बेहतर नेटवर्क, एक बेहतर शक्तिशाली टीम खड़ी करके कहीं ना कहीं हम हमारे सपनों तक पूरा करेंगे, सपनों को बेस्ट बनाएंगे। और ये सब कुछ चीज़ें हो सकती है जो जिस समय आप ठान लेंगे। एक लाइन दोहराऊंगा दोस्त, जो भी आज कामयाब पर्सन है उन्होंने हुबेहूब दोस्त अपने जीवन शैली में उस सेंटेंस लाइन को उतारा है जिसकी वजह से जो टॉप लीडर में है। जी हाँ दोस्त, सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, बहुत सारी पर्सन दोस्त आज सफलता का एक रहस्य निर्माण कर चुकी हैं। तो उनकी यही कड़ी मेहनत, हॉनेस्टी बेस्ड पॉलिसी के साथ, ईमानदारी के साथ उन्होंने स्ट्रगल किया हुआ, पूरी तरह से दोस्त माइंड सेट के साथ लगे रहे। और दोस्त सफलता आपको 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने में नहीं मिलेंगी। आप किसी व्यापार में उतरे हैं, आपने किसी छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं समय लगेगा। तो उसमें अगर बात करूँ मेरी जयरा बाबा डी मार्ट, जिसके स्टार्टअप पिछले 3 महीने से हुआ है, बहुत शानदार तरीके से आज उसके ऊपर भी बेहतर से वर्किंग चल रही है। आप जरूर जयरा बाबा डी मार्ट के रीसेलर बनिए और रीसेलर बन के भी आप यहाँ से बेहतर जानकारी ले पाएंगे और हम इस कंसेप्ट को और बेहतर से बेहतर बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। और दोस्त जहाँ पे भी आपको परेशानी प्रॉब्लम आती है आप जरूर कॉल कीजिए। लास्ट एक शायरी, पीने वाली हर चीज़ शराब नहीं होती है, पीने वाली हर चीज़ शराब नहीं होती है, हर इंसान की किस्मत खराब नहीं होती है। पीने वाली हर चीज़ शराब नहीं होती है, हर इंसान की किस्मत खराब नहीं होती है। आमिर बनने ख्वाब तो सभी लोग देखते हैं दोस्त, पर हर इंसान में संघर्ष करने की ताकत नहीं होती है दोस्त। आज हर व्यक्ति चाहता है सफल बनना, हर व्यक्ति सपने देखता है दोस्त, और दोस्त सपनों को पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि दोस्त हम उस कंसेप्ट को रिलेटेड दिल से मेहनत नहीं करते हैं। उस कंसेप्ट को रिलेटेड हम जी जान लगाकर मेहनत नहीं करते, बस सपने देखते हैं। पता चलता है कि नाइट को एक सपना देखा, सुबह खत्म हो चुका। दोस्त सपने ऐसे देखे जो हकीकत में ला सके। दोस्त आप जरूर सपनों के लिए यूट्यूब पे सर्च करना, मॉन्टी रॉबर्ट की स्टोरी लाइव को एक चेंजिंग देंगी दोस्त। वो एक ऐसी स्टोरी है जहाँ से हमें सपना क्या होता है ये बहुत अच्छी तरह से समझाएंगी दोस्त। आशा उम्मीद करते हो कि आप बेहतर से बेहतर इस पावर ऑफ टीम वर्क टॉपिक को समझ पाए होंगे और अपने जीवन शैली में बेस्ट तरीके से यूज करेंगे। आज का आपका दिन शुभ मंगलमय रहो। आप सबको मिलकर आज बहुत बहुत अच्छा लगा। आई होप, मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से बेहतर इस टॉपिक को समझ पाए होंगे और शानदार कल से आपके अंदर इस पॉइंट को लागू करके एक समूह की निर्मित करेंगे। और जरूर न्यू ईयर्स जैसे भी आरंभ होगा, फर्स्ट महीने के अंदर बेहतर पे आउट के साथ अपने परिवार को एक सुखदायक समृद्धदायक पे आउट के साथ शानदार इंजॉय दिलाएंगे और उनके साथ एक हंसती खुश जिंदगी का
निर्माण करेंगे, बहुत खुशदायक समृद्धदायक ज़िंदगी जिएंगे। दोस्त जहाँ जहाँ आपको इश्यूमेंट आती है, प्रॉब्लम आती है, मैं आपका छोटा भाई आपके सदैव साथ हूँ। आप कभी भी मुझे कॉल कीजिए, मैं आपकी सेवा में ज़रूर तात्पर्य हो दोस्त। जयराम बाबा डीमार्ट आपकी लोक सेवा में अवेलेबल है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू।